ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। ठीक है, आप सभी लोगों का हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्लास 11th का है, बायोलॉजी का है, इंग्लिश मीडियम का है। सुन लीजिएगा बेटा ध्यान से, क्लास 11th का है, बायोलॉजी का है और इंग्लिश मीडियम का है। हम लोगों का क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये बार बार कराना जरूरी है? आपने एक बार बता तो दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिनके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस पे कवर नहीं होता, उनका न्यूक्लियस जो फ्री स्टेट के अंदर होता है। आप लोगों ने सर आपने ये बता दिया लेकिन बार बार कराना जरूरी है। बेटा उस टाइम हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, जो पहले वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने जनरली क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था? इंट्रोडक्शन। और आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों की जो वीडियोस है, मेरी जो वीडियोस है आप लोगों की, वो नॉर्मली केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को बार बार एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जोर इसलिए देता हूं क्योंकि अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाह रहा है, एम्स वगैरह की तैयारी करना चाह रहा है, तो जो आपका एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो क्या करता है, वो नीट के एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की लाइन ही उठा के देता है बेटा। तो एनसीईआरटी पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, खैर छोड़ो, ये बात हो चुकी है हम लोगों की एक्स्ट्रा। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल का साइज और शेप। ठीक है, काफी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हम लोग आपको क्वेश्चन कैसे भेजें। बेटा आप लोग मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के ऊपर भेज सकते हैं। ओके, देन क्या है, अब हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है वो दो शब्दों से, प्रो प्लस कैरियोट, दो वर्डों से मिलकर बना है। और प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्रीवियस स्टेज, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से पहले वाली स्टेज। ठीक है ना, वो स्थिति जब सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, नहीं बन पाती है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से पहले वाली जो स्थिति होती है उसे आप लोग क्या बोलते हो, प्रोकैरियोटिक फेज ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हो। अब क्या है भाई प्रोकैरियोटिक सेल? अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, अब रिप्रेजेंटेड मतलब मैंने पहली लाइन के अंदर एग्जांपल लिख दिया, इसके कौन कौन से आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप लोग कई बुक के अंदर आपको ये साइनोबैक्टीरिया भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है, हालांकि बेटा ये बैक्टीरिया ही होते हैं। नॉर्मली इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेंट। तो क्लोरोफिल कंटेंट की प्रेजेंस के कारण ये क्या होता है बेटा, मैंने बोला था कि मैं केवल इस बोर्ड के ऊपर लिखे हुए पे सीमित नहीं रहूंगा, मैं एक्स्ट्रा में बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब वीडियो देखें तो आई जस्ट होप कि आप लोग क्या करें कि उस नोटबुक लें, और नोटबुक लेने के साथ मैं बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग उसको एक फुट नोट से एक प्रिंट नोट्स की तरह बनाएं। ठीक है ना। तो इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी के कारण इसको आप लोगों ने किस कैटेगरी में डाला, हम लोगों ने इसको कैटेगरी में डाला, दैट इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक। सेकंड वन इज दैट माइकोप्लाज्मा। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, राइट। थर्ड आता है पीपीएलओ। काफी बुक के अंदर पीपीएलओ लिखा रहता है लेकिन इसकी फुल फॉर्म नहीं मिलती है। कई बार क्वेश्चन में फुल फॉर्म आ जाती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि निमोनिया वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके जैसा ये ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल की ये डेफिनेशन यानी कि उसके मेन कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है कि दीज आर स्मॉलर। स्मॉलर मतलब ये छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि ये किसके कंपैरिजन में छोटे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में क्या है, छोटे हैं। एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। मोर रैपिडली मतलब बहुत तेज गति से। अच्छा आपको मैं बताऊं, एक फंडे की बात है बेटा, जो जितना छोटा जीव होगा उसमें रेट ऑफ डिवीजन उतनी हाई होगी। ठीक है, क्योंकि साइज उसकी कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइज उसकी क्या है, बहुत स्मॉलर है, बहुत छोटी है। तो जितनी ज्यादा छोटी साइज होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, बहुत तेज डिवाइड होगा। एग्जैक्टली तो क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, बहुत तेज गति से मल्टीप्लाई होता है देन यूकैरियोट्स। किसकी तुलना में? यूकैरियोट्स की तुलना में बहुत तेज मल्टीप्लाई होता है। एंड में वेरी ग्रेटली। एंड में वेरी, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, में वेरी का मतलब होता है कि इसकी साइज और शेप क्या है, बहुत जीव होते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स में जिनकी साइज और शेप क्या है, अलग अलग होती है। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, छोटे होते हैं, इस वाले पॉइंट में बता रहा हूं। और यूकैरियोटिक की तुलना में बहुत तेज या फिर बहुत रैपिडली ये डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होने के साथ साथ क्या है कि इनके साइज और शेप क्या है,
वो भी क्या है, अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने बैक्टीरिया का कि भाई बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया जो जनरली 4 टाइप के होते हैं। बेसिक टाइप बताया मैंने, हालांकि काफी होते हैं। बेसिलस, बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप। रॉड शेप मतलब ऐसा होगा बैक्टीरिया, ये रॉड के आकार का, छड़ाकार बोलते हैं हिंदी में, छड़ के आकार के, बेसिलस, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो लैक्टोबैसिलस, भाई दही वाला बैक्टीरिया होता है जो दूध से क्या बनाता है, दही बनाता है। लैक्टोबैसिलस यानी जिसके नाम के पीछे बेसिलस लग गया, उसकी आकृति कैसी होगी, रॉड शेप होगी। विब्रियो कोलेरी, कॉमा शेप। विब्रियो कोलेरी बेटा एक पैथोजेनिक एजेंट होता है, लिख लीजिएगा नोटबुक के अंदर। वो आपके कॉलेरा डिजीज यानी कि हैजा जो होता है ना, गर्मी में अक्सर हैजे की शिकायत होती है, हैजे का बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी, कॉमा शेप। कॉमा मतलब ऐसा होगा, कॉमा के आकार का, ठीक है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना स्पिरुलम बैक्टीरिया होते हैं जो स्पाइरल शेप होते हैं। स्पाइरल शेप मतलब सर्पिलाकार, सांप के यूं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरल, राइट। कोकाई बैक्टीरिया या कोकस, COCCI या COCCUS, काफी बुक में कोकस मिलता है, काफी बुक में कोकाई मिलता है। तो दोनों का मीनिंग है कि कोकाई का मतलब होता है स्पेरिकल, गोलाकार। मैंने आप लोगों को एक, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का मतलब क्या होता है, गोलाकार, राउंड शेप, ठीक है ना। राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो अब ये क्या करें कि प्रोकैरियोटिक जो है, अभी हम लोगों ने बैक्टीरिया के एग्जांपल ही, बैक्टीरिया बेसिकली 4 टाइप के होता है। प्रोकैरियोटिक जो है जनरली अगर हम लोग इनकी बात करें, प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। भाई इनकी शेप भी अलग अलग होती है और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। काफी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर काम अलग अलग होते हैं। ओके, अब क्या करें, पहली यहां से स्ट्रक्चर आ रही है बेटा, यहां से अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर है, ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव सेल वॉल। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा मेन की पॉइंट है भाई, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक में तो केवल प्लांट सेल में है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सब में होती है। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल दैट एनक्लोज, एनक्लोज होता है घेरे रखना है, सराउंडेड रहना, दैट एनक्लोज द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को घेर कर रखती है। देख रहे हैं ये आउटर सेल वॉल है और अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, बहुत कठोर होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इलास्टिक होती है, बहुत लचीली होती है। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, फिर क्या करें, फ्लूइड मैट्रिक्स फिल इन द सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इस सेल वॉल के अंदर देखो ये लिक्विड बना है, मैंने डॉट डॉट लगा रखे हैं, ये डॉट क्या है, साइटोप्लाज्म। डॉट क्या है, ये साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है, नॉर्मली ऐसा लिक्विड है जो कि जिसके अंदर सेल के सारे ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि इसका न्यूक्लियस जो है, याद रखिएगा न्यूक्लियस जो वो ढंग से बना हुआ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसके न्यूक्लियस को आप लोग क्या बोलते हो, इसका न्यूक्लियस है उसका आप लोग जीनोफोर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, जीनोफोर, जीनोफोर। अब जीनोफोर क्यों बोलते हैं, जीनो होता है बेटा जीन, जेनेटिक मटेरियल, और फोर होता है नेक्ड, यानी अब आप देखिएगा जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ओके, कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेक्ड है, नेक्ड मतलब फ्री फॉर्म में। अच्छा, नेक्ड के साथ में एक वर्ड और लिख दीजिएगा, फाउंड इन फ्री फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है ये। आई बात समझ में, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री फॉर्म में होता है, बिल्कुल फ्रीली होता है। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई उसको बांधने के लिए मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। फिर बात करें इन एडिशन टू जेनेटिक मटेरियल, बेटा इस जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। अब प्लाज्मिड क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब कि भाई जो उनका डीएनए आरएनए है, आरएनए या डीएनए के अलावा क्या होता है, नॉर्मली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का कंटेंट होता है, कि सेल का नहीं हो, कोई दूसरा एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको आप लोग प्लास्टिड बोलते हो, ठीक है, प्लाज्मिड, सॉरी क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, सुनिएगा मेरी बात, कि जहां पर मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। क्या होता है, आरएनए, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है,
भाई सर्कुलर फॉर्म में है, और सेल के डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम क्या है, आप लोग क्लास 12th के अंदर जब जाओगे तो बायोटेक वाली यूनिट आती है, उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ोगे प्लाज्मिड का काम। भाई ये जीन को कैरी करने का काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है। अच्छा, वेक्टर के बाद में इसका एक मेन फंक्शन मैंने लिखा है, प्लाज्मिड कंफर्म द यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। प्लाज्मिड का अपने आप में एक अलग है, यूनिक होता है अलग, ठीक है, अलग कैरेक्टर होता है, दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अब ये भाई रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोधी, किसी के भी अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक होता है लिविंग मटेरियल। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मिड जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या है भाई, वो सुनिएगा, वो आप लोग सुनिएगा। मैं एंटीबायोटिक होती है ऐसे केमिकल हैं जो किसी भी कल्चर में से, यानी कि अगर हम लोग किसी भी चीज को ग्रो करा रहे हैं तो उस कल्चर में से लिविंग थिंग को कम कर देती है। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली डॉक्टर हमें दवाइयों के साथ में एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक मतलब जो किसी भी लिविंग बीइंग की प्रेजेंस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, एंटीबायोटिक बोलते हो। तो ये प्लाज्मिड जो है इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, यानी कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स अनलाइक यूकैरियोटिक सेल्स आर एब्सेंट। अनलाइक मतलब यूकैरियोटिक के जैसे। भाई अनलाइक का मतलब यहां पर ये मत समझिएगा कि यूकैरियोटिक में भी एब्सेंट है, नहीं भाई, यूकैरियोटिक में जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो इनके अंदर क्या होता है, जनरली एब्सेंट होता है। ओके, क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम्स, ठीक है। अब ये भी इसका यूनिक कैरेक्टर है कि भाई इसके अंदर मीजोसोम्स बनते हैं। मीजोसोम्स क्या है, इनफोल्डिंग, ये इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग किसका है भाई, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ, मीजोसोम्स आर, लिख लीजिएगा ये, इनफोल्डिंग और सेल मेम्ब्रेन। मीजोसोम्स आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि मीजोसोम्स क्या है, इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग का मतलब अंदर की तरफ उड़ जाती है सेल मेम्ब्रेन। नॉर्मली काम क्या करते हैं, ये जनरली काम फूड और वाटर स्टोरेज का करता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, मैंने बताया बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो जनरली मैंने इस तरीके की दिखाई हुई है। वायरस सेल जो है पीपीएमओ सेल ऐसी होती है, लेकिन वायरस की जो सेल है, मैंने यहाँ पर वायरस के पार्टिकल्स दिखाए, वायरस की कॉलोनी दिखाई हुई है। वायरस की अगर हम लोग बात करें तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा, आरएनए। वो क्या है, आरएनए। अच्छा, इस आरएनए को एनक्लोज करने के लिए, इसको घेरे रखने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग में जो है वो क्या होता है आपका, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, कोट होता है कवर, इसे आप लोग कैप्सिड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कैप्सिड, ठीक है। वायरस में जनरली 3 स्ट्रक्चर होती है। अपर पार्ट होता है हेड, नेक और टेल, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। नॉर्मली हर एक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है एक्सेप्ट 2 और 3 वायरस, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर देखो आउटर लेयर सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत कठोर है। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड होकर ये मीजोसोम्स बनाती है। ये देखो, ये बनी हुई, ये बने हुए, ठीक है ना, मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स का काम क्या है, ये जनरली मीजोसोम्स जो है बेटा वो वाटर और फूड को स्टोर करके रखने का काम करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है, वो क्या होता है आप लोगों का, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन मतलब भाई न्यूक्लियर एब्सेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, ठीक है ना। यानी जिनके अंदर मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। फिर इसमें प्रेजेंट क्या है, राइबोसोम। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने 70S क्यों लिखा है। एस बच्चे एक स्वेटबर्ग यूनिट है, जब आपको राइबोसोम में पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर डिटेल के अंदर कराएंगे हम लोग, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो डीएनए क्या है, वो फ्री फॉर्म में होता है। कई बार आता है फ्री फॉर्म में या फिर फ्लोटिंग फॉर्म में। फ्लोटिंग मतलब तैरता रहता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेड फॉर्म को ज़ीनोफोर। क्या बोलते हो आप लोग, ज़ीनोफोर, ठीक है। अब क्या करें कि भाई खुद के डीएनए के अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे आप लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के पास ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक का इंपैक्ट नहीं पड़ता।
फिर मैंने यहाँ पर दो चीजें और बताई, बेसल बॉडी और फ्लैजेला। फ्लैजेला बेटा एक क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो इसको मूवमेंट के अंदर काम आती है, सेल्स को मूव कराने के काम में आती है। और बेसल बॉडी आधार कणी का बेटा वो स्पेस है जहां पर फ्लैजेला कनेक्टेड रहते हैं। ओके, थैंक यू।